दूसरी तरफ जी जरा अपने शोबे की तरफ आ जाए सर। ये कुछ लिफाफा सहाफी, नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन चले मैं ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब साबर शाकर साहब, समी इब्राहिम सरेआम मार्शल लाने की दावत दे रहे हैं सर, बातें कर रहे हैं, तो ये क्या चाहते हैं सर? देखिए सहाफी ये जो भी है या दूसरे जितने भी लोग हैं, इमरान खान इंटरफेरेंस मांग रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि जी मुझे आर्मी चीफ, वो किस बुनियाद पे कह रहा है? एक गवर्नर कैसे कह सकता है किसी आर्मी चीफ को कि जी मुझे आप स्टाफ दें तो मैं उसको निकाल के फेंक देता हूँ? वजीर आजम आर्मी चीफ को इंटरफेरेंस मांग रहा है, शेख रशीद आर्मी चीफ की इंटरफेरेंस मांग रहा है, दूसरे सहाफी या जो भी लोग हैं वो ये मामला ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जैसे फौज के अंदर जो है वो कोई आपके ग्रुप बन गया है और ये जो है ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि फौज इंटरफेरेंस करे। देखिए फौज एक डिसिप्लिन इदारा है और वो उसमें कोर कमांडर्स जितने भी 18-19 कोर कमांडर हैं उसके ऊपर अंडर कमांड आर्मी चीफ होता है। इनके दरमियान इख्तलाफ होती भी है तो भी ये इख्तलाफ उस बुनियाद पे खत्म हो जाता है जब आर्मी चीफ कोई फैसला कर देते हैं। जी अगर आर्मी चीफ का अकेले फैसला भी हो और 18 कोर कमांडर कोई बात कह रहे हैं तो, लेकिन अगर आर्मी चीफ ने कोई बात कर दी तो सारे कोर कमांडर अंडर कमांड जाएंगे। इसलिए ये इदारा बड़ा मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन है। तो चुनांचे इसमें ये दरार डालने की कोशिश तो कर रहे हैं, अवाम में पहले नफरत डालनी है, अवाम को फौज से मुतनफर किया, मुतनाजा इनको जो है वो मुतनफर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये फौज के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वहां ये इंप्रेशन लाके, क्योंकि मीडिया खुला हुआ है, इनकी कोई सजा नहीं है, इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कानून हरकत में नहीं आता है, ये फ्री है, धमकी देते हैं फौरन के जी ये हो जाए, तो उस बुनियाद पर ये घुसते हैं। और फौज जैसे मुनज़्ज़म जो इदारा है, जो एक डिसिप्लिन इदारा है, जी वो इन चीजों को इस तरह देखते ही नहीं है। उसके यहाँ कोई ऐसे इख्तलाफ नहीं है कि वो एक दूसरे से लड़ पड़े। वहां पर मैंने जैसे कहा कि अंडर कमांड आर्मी चीफ के एक सिपाही से लेकर एक जनरल तक पूरी कोर कमांडर अगर आर्मी चीफ कोई बात कह दे तो उसके सुपरविजन में वो चलते हैं, चाहे उनके इख्तलाफात जो है वो कुछ भी हो, लेकिन जो बात फैसला आर्मी चीफ कर देंगे वो जान मान तन से उसके साथ हो जाते हैं। साथ हो तो जाए। ऐसी फौज, ऐसी मुनज़्ज़म फौज और ऐसी डिसिप्लिन फौज को तोड़ने के लिए, उसके अंदर गलत फहमियां पैदा लोगों में करने के लिए ये लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं जिसका कोई फायदा सच तो नहीं है। उसका फायदा दुश्मन ही उठाएगा, जो दुश्मन उठा रहा है। और वो ये कह रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर अवाम जो है इमरान खान गालियां पड़वा रहा है फौज से, अब फौज को कमजोर कर रहा है। उन्होंने ये माना कि फौज एक गोंद है, गोंद का मतलब होता है चिपकने। फौज जो है वो सिर्फ फौज नहीं है पाकिस्तान की, वो इंडियन आर्मी के मेजर ने बड़ी बात की है और कि पाकिस्तान की फौज दूसरे मुल्कों की तरह एक फौज नहीं है सिर्फ सरहदों में लड़ती है, उसने पूरी आवाम को जोड़ा हुआ है, मुल्क को जोड़ा हुआ है। तो इस गोंद को तोड़ना चाहते हैं इमरान खान और इनके ये सारे कार्यकर्ता, लेकिन इंशाअल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन ये जो भी बकवास हो रही है इसके लिए कानून की गिरफ्त है। हम ये नहीं कह रहे कि आप इनके खिलाफ केसेस खोलें, हम ये नहीं कह रहे कि आप इंतकामी कार्रवाई लें, हम ये नहीं कह रहे कि आप इनका एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड ना करें। हम ये कह रहे हैं कि आप इनसे कानून के मुताबिक अपना कानून को तो इम्प्लीमेंट करें। आप कानून के लिहाज से इनका हिसाब तो लें, वो भी हुकूमत नहीं लेगी तो फिर ये इस तरह बढ़ते जाएंगे और फिर इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा।